तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 5। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं एक लेक्चर लेके आऊँगा इंटरनल सिक्योरिटी पे, एक नहीं मे बी ज़्यादा ऑब्वियसली। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें आपको जानकारी होगी ऑब्वियसली, कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें होंगी मे बी जो आपको ना पता हो, बट इम्पॉर्टेंट है। मैं फैक्ट्स पे बात नहीं करूँगा यहाँ पे, बिकॉज फैक्ट्स लाइक ये पैरामिलिट्री फोर्स इस दिन पे एस्टेब्लिश हुई थी, ये कोई मतलब का नहीं है, बिकॉज ये चीज़ें नहीं पूछी जाती इंटरव्यू में। जब ऑब्जेक्टिव या फिर सीबीटी हो रहा होता है तब तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। लाइक एक मैचिंग दे दी, 4 पैरामिलिट्री फोर्सेस लिख दी, उनकी एस्टेब्लिश्ड डेट्स लिख दी, आपको मैचिंग करना है। या फिर डायरेक्ट भी पूछ लिया गया कि असम राइफल्स कब एस्टेब्लिश हुआ। लेकिन जब हम इंटरव्यू में होते हैं तब हमारा ओपिनियन मैटर कर रहा होता है, हमें उसके बारे में एक आइडिया है या नहीं है वो मैटर कर रहा होता है। मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ इसमें। ठीक है, तो इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसके बाद मैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के बारे में बात करूँगा, हर स्टेट के बारे में, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे 7 सिस्टर्स, उनके पर्टिकुलर स्टेट में क्या दिक्कत थी, कैसे ख़त्म हो रही है। ठीक है, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। इसका लेक्चर मैं बना रहा हूँ, देखो यार काम चालू है। ठीक है, अलग अलग स्टेट वाइज है। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में जो हम करने वाले हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, इनकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना था। इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर के लोगों की वजह से, नॉट ओनली लोगों, बाहर की फोर्सेस जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट पैदा कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस वजह से जो भी दिक्कतें, जो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हमारे इंडिया के अंदर हो सकते हैं, उनके लिए हमने बहुत सारी फोर्सेस बनाई। ठीक है, सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं बनाई, बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ बनाई। उनके बारे में इसी लेक्चर में देख लेंगे। इतनी सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, इतनी सारी फोर्सेस मिल के हमें प्रोटेक्ट कर रही हैं। इन सब के बारे में एक आइडिया मैं आपको दूंगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि यार इस चीज़ के लिए भी एक एजेंसी है। आपको देखना अभी पता लगेगा कि अच्छा ऐसा भी कुछ है। ठीक है, आपने मे बी सिर्फ सीआईडी का नाम सुना होगा, आईबी, रॉ, इन सब के बारे में, बट और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, चलिए तो वो देख लेंगे। अब थ्रेट्स हैं क्या इंडिया के अंदर। बहुत बड़ा थ्रेट्स हमारे इंडिया में रहते हैं कम्युनल राइट्स। कई बार पहले भी हो चुके हैं, है ना, आगे भी चांसेस रहते हैं। इवन मतलब लास्ट 2-3 ईयर्स में भी हमने देखे कम्युनल राइट्स। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बीमारी है हमारे देश की। दूसरा, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, ट्राइबल एरियाज़ में हमारे ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते हैं। अलग अलग कम्युनिटीज़ लड़ रही होती हैं किसी एक कॉज की वजह से। गलत है, सही की बात मैं नहीं कर रहा अभी। हाँ, लाइक अभी मणिपुर का रीसेंट एग्जांपल हम देख ही रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, काफ़ी बुरा सिनेरियो चल रहा है वहाँ पर कंटिन्यू। तो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कौन काम कर रहा होता है, हमारी इंटरनल फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और अलग अलग एजेंसीज़ उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली अगर बात की जाए तो असम राइफल। टोटल पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की जाए, पैरामिलिट्री, तो वो हमारी 7 है। ठीक है, ये कुछ मैंने चीज़ें इसलिए लिख ली क्योंकि स्लाइड्स में टाइप करने में थोड़ा वक्त ज़्यादा ज़ाया होता, तो मैंने डायरेक्ट लिख ली। असम राइफल्स की बात करें तो ये इंडो म्यांमार बॉर्डर में रहता है। इंडो म्यांमार बॉर्डर है ना, अभी मैं दिखाता हूँ। और ये ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है। इसके साथ अब जैसे कि मैंने इसमें एस्टेब्लिशमेंट की डेट नहीं लिखी हुई है, बिकॉज याद करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं पूछने वाले, है ना। आपको आइडिया होना चाहिए कि असम राइफल एक पैरामिलिट्री फोर्स है, वो कहाँ पे वर्क करती है, उसका काम क्या है। देखिए, ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों के फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वहीं से उठ के आ रहे हैं, तो उनका वो कल्चर समझते हैं, उनकी लैंग्वेज समझते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मतलब एक इंसान का जब आप कल्चर जान रहे होते हो तो आपको समझ में आता है कि यार ये तो काफ़ी अलग तरह से सोच रहे होते हैं। इवन मेघालय में जो चीज़ें हम लोग नॉर्थ इंडिया में देख रहे होते हैं, उससे काफ़ी अलग तरह से हैं चीज़ें। ठीक है, मतलब लाइक इधर पे पैट्रियार्की है, उधर पे नहीं है, उसका जस्ट रिवर्स भी देखने को मिलता है काफ़ी जगह पे। तो क्योंकि वो कल्चर समझ रहे हैं, तो वो एक तरीके से फ्रेंड्स हैं उनके उनके ईज़िली वो उनके जो एरियाज़ हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ से उठ के आए हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं। ठीक है, बट अच्छी बात ये है कि इनको इंडियन आर्मी लीड कर रही होती है। अच्छी बात तो मैं क्या ही बोलूँ, ये एक ऐसी पैरामिलिट्री फोर्सेस है जिसको इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स लीड कर रहे होते हैं। ठीक है, इनके
खुद के नहीं, ठीक। और इंडो म्यांमार बॉर्डर पे ये रहते हैं। इंडो म्यांमार बॉर्डर आपको एक आइडिया लगना चाहिए, ये है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बॉर्डर है, बिकॉज़ म्यांमार जो है वो हमारा दोस्त भी है ना, दुश्मन तो नहीं कहते, है ना, बट काफ़ी एक बार ही तो हम लोगों ने इवन सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी म्यांमार में जाके। यहाँ पे इंसर्जेंट ग्रुप्स बहुत सारे हैं, ये यहाँ पे अंदर आके लड़ते हैं, मतलब इधर पे कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर भाग जाते थे, ठीक है। तो हम लोगों ने एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था, ठीक है। तो म्यांमार में हमारी हेल्प की थी। इस टाइम पे वहाँ पे क्या सिनेरियोज चल रहे हैं, आई थिंक आपको पता होगा, क्या बोलते हैं, तख्ता पलट बोलते हैं ना, वो चल रहा है ना। तो वो कंसर्न, वो अपना भी पार्ट नहीं है, ठीक। तो इंडो म्यांमार बॉर्डर्स पे हमारी असम राइफल्स वर्क कर रही होती हैं। असम क्यों कर रही हैं ये आपको पता चल गया, ठीक है। और इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स उसको लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे चाइना के भी कन्फ्लिक्ट रहता है ना, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक। उसके बाद सेकंड की बात करें हम, बीएसएफ, पता ही है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं, ठीक है। और बीएसएफ की 2 बटालियन हमने एनडीआरएफ में लगा रखी है, जो आप देखते हैं ना डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए जो काम करती हैं, कहीं पे बाढ़ आ जाती है तो एनडीआरएफ को बुलाते हैं। तो 2 बटालियन बीएसएफ की ही जो है वो एनडीआरएफ में वर्क कर रही है। तो एक कोलकाता में पोस्टेड रहती है, गुवाहाटी में पोस्टेड रहती है, यहीं से घूम फिर के इधर उधर जाते रहते हैं ये लोग, ठीक है। यहीं पर इनकी ट्रेनिंग चलती है, यहीं से ये लोग, क्योंकि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं, है ना। हर बॉर्डर की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, इसीलिए ये अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाई गई हैं। हर किसी का अलग अलग ट्रेनिंग है, क्योंकि असम राइफल्स को पहाड़ी एरिया में वर्क करना है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को रेगिस्तान में भी वर्क करना है, ठीक है। और यहाँ पे थ्रेट्स ज़्यादा हैं, अलग तरीके के लोग हैं, ठीक है। लाइक सीआईएसएफ जो है, इनको इंडस्ट्रियल लोगों के साथ काम करना है, उनकी ज़रूरतों को समझ के उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करना है, ठीक है। यहाँ पे अलग तरीके के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, लाइक ये यूएन रैकनिंग ऑपरेशंस में भी जाते हैं। इन्फोसिस मैसूर का जो कैंपस है वो, उसमें रिलायंस रिफाइनरीज़ में, जामनगर में, तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, जो हमारे मतलब इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, उन सभी में ये सर्विस अपनी देते हैं। अब ऑब्वियसली रिलायंस रिफाइनरी में अगर वो सर्विस दे रहे हैं तो रिलायंस उनको पे करेगा, ठीक है ना। बट ये सीआईएसएफ यहाँ पे जाते हैं। लाइक बीआईएसएफ का समझ में आ गया ना, कि बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, चाहे वो ईस्ट हो चाहे वेस्ट पाकिस्तान बॉर्डर, इन दोनों में बीएसएफ रहता है, ठीक है। और सीआईएसएफ कहाँ कहाँ चला गया, यूएन रैकनिंग ऑपरेशंस में भी गया है, इन्फोसिस रिलायंस रिफाइनरीज, इनमें भी अपनी सर्विस देता है, ठीक है। साफ साफ लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज, ठीक है। दैन अगर बात करें कि सीआरपीएफ, ये रिजर्व पुलिस फोर्सेज हैं, ठीक है। ये जो कोबरा कमांडोज रहते हैं वो इससे ही बनते हैं, कोबरा कमांडोज इस वाली पैरामिलिट्री फोर्स से आ रहे होते हैं, ठीक है। ये पता ही है अपने को, माओइस्ट इंसर्जेंट्स, एक बारी इवेंट हुआ था ना कि कोबरा कमांडोज को एक माओइस्ट इंसर्जेंट्स ग्रुप ने कैप्चर कर लिया था, एक कमांडो को, वो 2-3 दिन वहाँ पे रहा था, उसके बाद उसे छुड़ाया गया था, है ना। वो वीडियो देखने लायक है, वो कमांडो के मतलब चेहरे पे सेकंड नहीं थे, वो तगड़ा सा आदमी, लाइक सेम लाइक अभिनंदन जी जैसे, है ना। तो ये सारे ट्रेंड ऑफिसर्स बिल्कुल तगड़े वाले, है ना। ये कहाँ पे काम कर रहे होते हैं, इनका एक ग्रुप है पीडीजी, पार्लियामेंट्री ड्यूटी ग्रुप, ये पार्लियामेंट को सपोर्ट करेंगे। आपको पता होगा पार्लियामेंट में हमारे अटैक हो चुका है, ठीक है। ऐसा ही एक स्पेशल ड्यूटी ग्रुप भी है, ठीक है। एक रैपिड एक्शन फोर्स भी है। जैसे ही कहीं पे भी कुछ भी, ये कम्युनल राइट्स के लिए काफ़ी ट्रेंड होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हमने फोर्सेस बना रखी हैं, कम्युनल राइट्स के लिए रैपिड एक्शन फोर्स खट से पहुँचते हैं, उन सबको ख़त्म कर देते हैं। ऐसे ही स्पेशल ड्यूटी ग्रुप है, ठीक है। ऐसे ही पीडीजी, ये इलेक्शन में भी सर्विस देते हैं। जब इलेक्शन हो रहा होता है ना इंडिया में, कितना तनाव का माहौल होता है ना, तो वैष्णो देवी में, ठीक है। तो ये सीआरपीएफ का काम है। दैन इंडो तिब्बतन, समझ में आ रहा है कि तिब्बतन बॉर्डर पे ये हमारे होंगे, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के बॉर्डर्स में ये अपनी सर्विस दे रहे होते हैं, ठीक है। दैन एनएसजी ग्रुप काफ़ी काउंटर टेररिज्म के लिए फेमस है ना। 1986 में इस्टेब्लिश हुआ था ये, ठीक। वो जो मुंबई अटैक में इन्होंने तवाड़ तोड़ काम किया था, है ना, एनएसजी ग्रुप में। देन सीमा सशस्त्र बल, नेपाल और भूटान के बॉर्डर्स पे ये रहते हैं, ठीक। नेपाल और भूटान के बॉर्डर्स में ये अपनी सर्विस देते हैं। ये हमारे फ्रेंडली बॉर्डर्स हैं वैसे तो, नेपाल और भूटान, तो सीमा सशस्त्र बल का वहाँ पे काम है। यहाँ पे दूसरे तरीके के थ्रेट्स हैं, जैसे कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ठीक है। ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत होती है इन बॉर्डर्स से। दूसरा वो जो स्मगलिंग होता है ना, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और, है ना, ह्यूमन बॉडीज़, है ना, ये वाला जो हिसाब है
वो यहाँ पे रहता है। तो उन सब की सिक्योरिटी के लिए ये उस तरीके के थ्रेट्स को से बचाते हैं इंडिया को बेसिकली, ठीक है। अब इंडो तिब्बतन चाइना से अपने पंगे हैं, ठीक है। सीआरपीएफ, इलेक्शन, वैष्णो देवी, जो भी दिक्कतें होंगी वो कम्युनल राइट से बचा रहे होते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग थ्रेट्स हैं, अलग अलग ट्रेनिंग है, ठीक है ना। उसी तरह अब आ जाओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस। अब मैं आपको एजेंसीज दिखाऊंगा। देखो ये 8 हो गए, ये 4 हो गए, ये 10 हो गए, ये 8 हो गए। इतनी सारी एजेंसीज हैं अपने इंडिया में। ऐसा नॉर्मल नहीं है कि 2-4 हैं बस काम चल जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो जिसमें अपन जाने की कोशिश कर रहे हैं, सीबीआई काफ़ी फेमस है, ठीक। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अब ये इंटरनल है, ये आपस में रिसर्च करते हैं और उसके जो भी इंसाइट्स होते हैं वो इन सबको ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद नेशनल एनसीआरबी का डेटा पढ़ते रहते हैं कि इसने इस जगह पे इतने सुसाइड्स हुए थे, इतने मर्डर्स हुए थे, इतने रेप्स हुए थे। वो डेटा कंपाइल करके किस जगह पे किस तरीके से हैंडल करना है, किसको किधर जाना चाहिए, उस तरीके के बारे में ये बहुत अच्छा राय दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्टैट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ये भी न्यूज़ में रहती है। एनआईए ने इसको पकड़ा, उधर से ये थ्रेट ख़त्म किया, है ना। अब एक बात ऐसी होती है कि ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ तब चर्चा में आती हैं जब इनसे कोई फेलियर होता है ना। सपोज़ कोई बम है, वो फट गया अगर, तो फिर तो ये चर्चा में आते हैं कि आईबी ने या फिर कोई भी एजेंसी ने अच्छे से काम नहीं किया इसलिए फट गया। लेकिन इन्होंने कितने मतलब ख़त्म कर दिए थ्रेट्स, उस बारे में ये चर्चा में नहीं आते, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। कुछ ना होते रहना के जो फुल ऑन क्रेडिट जाता है वो इन सारी एजेंसीज़ के लिए पास जाता है ना। लेकिन ये जब भी न्यूज़ में आते हैं तब सिर्फ अपनी फेलियर के लिए आते हैं, मतलब काफ़ी ख़राब सी बात है ना। चलिए, तो एनआईए सेम हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद ही है हमारी, है ना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये हमारा। ऐसे ही एक नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकेडमी शिलोंग में है ना। शिलोंग कहाँ है? मेघालय, बहुत प्यारी जगह है, जाइए कभी, ठीक है। तो इस जगह पे है, ये भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और एक ये है क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस का इंस्टीट्यूट। यहाँ पे क्या हो रहा होगा आपको समझ में ही आ रहा होगा, सीआईडी सबने एक आधा एपिसोड तो देख आया होगा, ठीक है। फॉरेंसिक साइंसेज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ईडी, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, ऑब्वियसली फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड। रेवेन्यू इंटेलिजेंस, वही इंटेलिजेंस का हिसाब है जैसे, ठीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ड्रग्स वाला, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहे अभी, है ना। क्या शाहरुख खान वाला कुछ पंगा था ना, उनके बच्चे को पकड़ लिया था। दैन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ये सारे के सारे सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, है ना, और मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से डील कर रहे होते हैं, ठीक। चलिए, और भी एजेंसीज हैं। आईबी की बात बोल दी मैंने। एक्सटर्नल इंटेलिजेंस में रॉ की बात हो गई है, सिमिलर टू CIA ऑफ US। ऐसे ही एनटीआरओ भी क्या रिसर्च करेगा, है ना, टेक्निकल रिसर्च है। डिफेंस इंटेलिजेंस यूनिट, ये अपनी डिफेंस की इंटरनल है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ऑब्वियसली जब साइबर अटैक्स आजकल बढ़ रहे हैं तो ये इस टीम की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कुछ तो उससे रिलेटेड काम करते होंगे, ठीक है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते होंगे इन सारे जितनी भी एजेंसीज हैं। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों सेम ही है, ठीक है। जॉइंट साइफर ब्यूरो, ये साइफर ब्यूरो ऐसा समझ लो कि ये डिफेंस का है, डिफेंस का इंटेलिजेंस ही है ना। एक एजेंसी है जो अलग अलग इंसाइट्स प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। ये सारे के सारे एक साथ ही वर्क कर रहे होते हैं, बस जो न्यूज़ में नहीं होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, वो हैं, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, वही ऊपर भी था। ऑल इंडिया रेडियो मॉनिटरिंग सर्विसेज, आरएमएस आरएमएस एक चीज़ और होती है पोस्टल डिपार्टमेंट में, देखना कभी, ठीक। उसके बाद सिग्नल्स और इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, ये भी डिफेंस का यूनिट है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सिग्नल्स वगैरह का की ट्रैकिंग, उनसे बहुत सारे इंसाइट्स मिलते हैं अपने। एविएशन रिसर्च सेंटर है हमारा। डायरेक्टरेट ऑफ एयर इंटेलिजेंस, ये एयरफोर्स का अलग है ना। नेवी का अलग है, ठीक है। डायरेक्टरेट ऑफ इनकम टैक्स, समझ ही रहे हो आप किस काम के लिए होगा, इनकम टैक्स से रिलेटेड, है ना। फिर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन,
उसके लिए अलग बनाया हुआ। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये हमने पढ़ ही लिया, NIA, CBI हमने देख लिया, FBI ऑफ यूएस। हाँ, तो ये कितनी एजेंसीज हो गई? 18, 4, 22, 22 और 30, 30 तो 30 में 2 4 तो कॉमन हो गई, ऐसा मान लो 20 भी बहुत होती हैं। इतनी एजेंसीज कंटिन्यूस वर्क कर रही होती हैं और इतनी सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, तब जाकर हम सिक्योरिटी के साथ रह रहे हैं। और इसमें मैंने उनका तो नाम भी नहीं लिया, पुलिस वगैरह का ठीक है, पुलिस, आर्मी, इंडियन नेवी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, है ना, इनका तो नाम भी नहीं लिया। पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, पुलिस काफ़ी काम करते हैं ये लोग, ठीक है। इसके बाद मैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पे आऊँगा। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के जो रीज़न्स हैं, मेजर रीज़न्स हैं, वो यही हैं कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है हमारा, जिसको चिकन नेक बोलते हैं, फेमस है चिकन नेक, वो पतला सा है, उसको तोड़ने के लिए सभी लोग लगे रहते हैं, ठीक है। और एथनिक ग्रुप्स बहुत ज़्यादा हैं, लैंग्वेजेस हैं, डायलेक्ट्स हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं। ये हमारा मैप है। इसको एक एक करके मैं स्टेट्स का बताऊंगा। असम में क्या हुआ, अरुणाचल में क्या हुआ, असम में क्या दिक्कतें थी, शिलोंग में क्या दिक्कतें थी, मतलब मेघालय में क्या था, है ना, त्रिपुरा में क्या दिक्कत थी, कैसे ख़त्म हुई, ऐज़ॉल में, मिज़ोरम में क्या था, मणिपुर, ऐसे करके एक एक स्टेट का मैं काम कर रहा हूँ। लाइक नागालैंड हो गया, मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, ठीक है ना, और इनके वे फॉरवर्ड्स, सारी चीज़ें तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको बताऊंगा। सो अभी के लिए क्या चीज़ें थी, अभी अपन ने क्या पढ़ लिया, पैरामिलिट्री फोर्सेस पढ़ लिए, उनके काम पढ़ लिए, ठीक है, वो कहाँ हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसी हुई है, किन चीज़ों से निपटने के लिए ट्रेनिंग हुई है, उसके अकॉर्डिंग एक आइडिया लग गया। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, है ना, उसके बारे में भी आइडिया लग जाता है, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू, कहाँ गया, हाँ, थैंक यू, ठीक, थैंक यू फॉर 33 सब्सक्राइबर्स। इससे पहले थे कितने, 27 थे शायद, है ना, गुड ग्रोथ। चलिए, थैंक यू, बाय।